Good morning, class 7 students. Today we are reading the last part of the chapter number 1 of our honeycomb book, 3 questions, last part. कल तक हमने देखा था कि राजा तो तीन सवाल के लिए हरमिट को, मतलब वो जो साधु बाबा है, बूढ़ा सा आदमी, उसको सवाल करते तब उनको सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तभी अचानक एक वुंडेड पर्सन आता है और उसको ठीक करने के पीछे राजा भी अपना जी जान लड़ा देता है। राजा उसका बहुत सेवा करता है और उसके बाद उसको पता चलता है कि वो वुंडेड पर्सन एक्चुअली राजा को ही मारने ख़त्म करने के लिए आया था, क्योंकि उसका भाई का जो मौत हुआ था वो राजा के कारण हुआ था और उसका जितने भी जायदाद वगैरह था सब राजा ने हड़प लिया था। लेकिन इस दिन वो जब राजा को मारने आया तो राजा का जो बॉडीगार्ड था वो समझ चुका था उसको कि वो राजा के ऊपर अटैक करेगा, तो राजा के बॉडीगार्ड ने उनको चोट पहुंचाया था। तो उसके पेट से खून निकल रहा था। राजा ने जब ऐसा चीज़ देखा, राजा बिना कुछ सोचे उसका मरम्मती किया, उसको ठीक किया। पूरा रात उसके पास बैठा रहा, जगा रहा और अगले दिन पूरा ये सब बात उसको पता चला। एनीवेज इसके बाद राजा फिर हरमिट के पास गया और बोला ठीक है, अभी मैं चल रहा हूँ, फिर भी मैं आखिरी बार जाते हुए आपको ये 3 सवाल पूछ रहा हूँ, जो 3 सवाल मैंने आपको पूछा था। हम फिर रिपीट कर रहे हैं वो 3 सवाल क्या थे। वो 3 सवाल का पहला सवाल क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? कौन सा चीज़ करने का सही वक्त क्या है? और व्हिच पीपल शुड बी लिसन टू? कौन से लोगों का बात पहला सुनना चाहिए? और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? और कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समय में कौन सा काम सबसे ज़्यादा पहले करना चाहिए? तो राजा ने फिर उसको आखिरी बार ये 3 चीज़ पूछा और हरमिट ने कुछ बोला नहीं। अब हरमिट बोला है, पेज नंबर 13, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो हरमिट बोला आपको ऑलरेडी इन तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। सेड द हरमिट बोला। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, हरमिट ग्राउंड में फील्ड में बैठे थे, एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। और मान के चलो हरमिट बैठे हैं और राजा की तरफ मुंह ऊंचा करके ये बात बोला कि आपने तो ऑलरेडी इन सवालों का जवाब आपको मिल गया है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? व्हाट डू यू मीन? कैसे मुझे सवाल का जवाब मिला? तुम क्या बोलना चाहते हो? डू यू नॉट सी? क्या आपने नहीं देखा? रिप्लाइड द हरमिट। क्या आप नहीं देखा, मैंने क्या आप नहीं समझे? हरमिट बोला, इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आप पहला काम आपने कल आके मेरे लिए क्या किया था, आप मेरे साथ मेरा मिट्टी खनन का काम किया था, जहाँ पर मैं चारा वारा लगा रहा था, बेड्स वगैरह बना रहा था। अगर वो काम आप नहीं करके चले जाते तो क्या होता? देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तब वो जो आदमी आपको मारने आया था वो आपको अटैक करता, एंड यू वुड हैव यू विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। और आपका पहला मन ये हुआ कि आप मेरे साथ रह के वो काम करें। तो पहला क्वेश्चन हमें ये था कि कौन सा काम हमें करना, हमें कौन सा समय में कौन सा काम करना चाहिए। तो उस समय में क्या काम था? हरमिट ने डिगिंग कर रहा था, खनन कर रहा था, तो राजा भी उसके साथ खनन के काम में उनको मदद किया। पहला क्वेश्चन का सवाल मिल गया। दूसरा, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड। तो यही आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट समय था। आप पूछे थे ना कौन सा समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके लिए कल का सबसे ज़्यादा ज़रूरी समय था जब आप मेरे साथ डिगिंग का काम कर रहे थे, खनन का काम कर रहे थे, खुदाई का। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने सबसे ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट दिया, तभी मुझे मेरे काम में आपने मुझे मदद किया। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन द मैन रन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ के आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर हिम। सबसे इम्पॉर्टेंट समय वही हुआ जबकि आपने उसका मदद किया, उसको कैरिंग किया, उसको देखभाल किया। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुड्स ही वुड हैव डाइड। अगर आप उसका देखभाल नहीं करते प्रॉपर तरीके से तो वो इंसान मर जाता, विदाउट हैविंग पीस विथ यू, और जो आपको शांति नहीं मिलता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो इंसान आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और आपने उसके लिए जो काम किया वही था उस समय का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम। सो रिमेंबर देम, आपको कुछ एडवाइस दे रहा है हरमिट। देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रिमेंबर, एक बात याद रखिए, हमेशा एक समय ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एंड दैट टाइम इज़ नाउ। और वो समय है अब।
मतलब जो काम अब करोगे ना वो अभी करो, वो कल के लिए मत सोचो, या फिर बीते हुए कल में क्या हुआ वो सब मत सोचो। अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है वही काम तुम करो। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि अभी हमारे हाथ में जो है वो हम उसका क्षमता को प्रयोग करके कोई भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विथ अ पर्टिकुलर मोमेंट, और वो काम अभी जो इंसान आपके सामने है आप उसी को लेके काम करो पर्टिकुलर समय पे। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और अगर हम किसी से क्या पता हम किसी से इसके बाद मेरे सामने जो बंदा है हमें उसको लेके चलना है, इसके बाद कोई मेरी ज़िंदगी में आएगा कि नहीं आएगा इसे तो हमें पता ही नहीं है। And the most important business is to that person good because we were sent into this world for that purpose alone। और कोई भी इंसान कोई भी समय में आए उसको अच्छे इंसान के तौर पे लेना है, बिकॉज हम दुनिया में आते अकेले हैं जाते अकेले हैं। तो जो भी इंसान हमें मिलेगा हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छाई से काम रहना चाहिए, और जो भी काम कर इम्पोर्टेंट लगे उस काम को उसी टाइम माने ख़त्म कर लेना चाहिए। तो here we completed our first story, 3 questions at here. Today I am sending you the comprehension and the working with the text question answer to you people. By Monday you have to send me the question answer in my WhatsApp number without any excuse। Monday 12 बजे के अंदर मुझे होमवर्क मिल जाना चाहिए। Got my point students? So please you people read this passage at your home. If you have any doubts you can call me on WhatsApp me, and I am sending you the total comprehension and working text PDF to you people. Please complete it in your fair copy. Have a nice day and goodbye.